हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर्स होम्यो केयर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है स्पिनिंग सेंसेशन, यानी चक्कर आना, यानी सिर का घूमना। वैसे तो वर्टिगो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है और 40 की एज के बाद भी ये कॉमन है। अब इसके कारण क्या होते हैं? पहला रीज़न जो मैं देना चाहूँगी वो है डेफिशिएंसीज, यानी कमियाँ। हमारी बॉडी में कई विटामिन्स मिनरल्स की कमी की वजह से हमें एक वीकनेस हो जाती है, जिसके वजह से हमें वर्टिगो हो सकता है। इसका नेक्स्ट रीज़न है हाइपोग्लाइसेमिया, यानी शुगर का कम होना। अगर हम फास्टिंग पे हैं, हमने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, जिस उसके वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है और हमें चक्कर आ सकता है। इसका तीसरा रीज़न है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी हमें चक्कर आते हैं या फिर डिजीनेस हमें फील हो सकता है। ये तीनों रीज़न बहुत कॉमन है और अपने डाइट और लाइफस्टाइल में आप थोड़े से चेंजेस करेंगे तो इन कारण के वजह से होने वाला वर्टिगो ठीक हो जाता है और आपको मेडिसिन की भी कोई खास आवश्यकता इसमें नहीं रहती है। बट कुछ कॉम्प्लेक्स रीजंस भी होते हैं वर्टिगो को लेकर के, जिसमें पहला रीज़न है कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर। जो कान है आपका, वो सुनने के साथ साथ वो बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करता है, और कानों में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, फिर भले वो कम सुनाई देना हो, कानों की हड्डियों का कोई दिक्कत हो, मीनियस डिजीज हो, चाहे कोई भी ईयर प्रॉब्लम हो, उसमें वर्टिगो हमें हो सकता है। इसका दूसरा रीज़न है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वो होता है जब हमारे वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों में गैप आ जाता है, जो एजिंग के वजह से होता है, और इसमें पेन और स्टिफनेस के साथ साथ वर्टिगो भी हो सकता है। तीसरा रीज़न है रिलेटेड टू ब्रेन। अब ब्रेन से रिलेटेड जो कारण होते हैं वो माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकते हैं। जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए माइग्रेन का, तो माइग्रेन में भी कभी कभी वर्टिगो होता है, एंड ब्रेन के जो बाकी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी वर्टिगो हो सकता है। तो वर्टिगो मतलब अगर मैं इसको ब्रीफ करना चाहूँ तो वर्टिगो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कई कारण के वजह से हो सकता है। तो अगर आपको भी वर्टिगो का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि आपको ये जो चक्कर आ रहा है, आपको ये जो वर्टिगो हो रहा है, ये किस वजह से है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, वर्टिगो खुद एक सिम्टम है, लेकिन कभी कभी वर्टिगो के साथ साथ आपको नौशिया यानी उल्टी वाली फीलिंग, वॉमिटिंग, कानों में घंटियों का बजना जिसे रिंगिंग कहते हैं, सिर दर्द या हेड हैवीनेस जैसे सिम्टम भी हो सकते हैं। अगर आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को डी स्ट्रेस करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। अगर सिर घूमता हुआ आपको फील हो रहा है तो जहाँ है वहाँ पे बैठ जाइए, थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। अगर वर्टिगो का प्रॉब्लम है तो हमें नॉइज़, धक्के, जर्क्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ऊंची आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो धक्के लगते हैं, जैसे कि बाइक पे जाने की वजह से या हॉर्स राइडिंग की वजह से जो होता है, उससे ये वर्टिगो बढ़ सकता है। अब आपको वर्टिगो में क्या खाना चाहिए? वर्टिगो में अक्सर विटामिन सी जो रिच फूड्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि आंवला, जैसे कि ऑरेंजेस, मौसम्बी। विटामिन डी रिच फूड्स भी बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे कि एग यॉक, या फिर फ्रूट्स में खाना है, आप वेजिटेरियन हो तो एवोकाडो। मैग्नीशियम रिच चीज़ें जैसे कि पालक हो गया, बादाम हो गया, ये सारा वर्टिगो में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपको क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत हाई शुगर वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, है ना, केक्स और बेकरी आइटम्स हो गई, ये अवॉइड करना चाहिए। कैफीन और अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए अगर आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की रिलेटेड टू वर्टिगो। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में मैं आपको दो पेटेंट्स बताती हूँ जो वर्टिगो के लिए आप ले सकते हैं। पहला है रेक्वेक के ड्रॉप्स नंबर 29 और दूसरा है एलन का ड्रॉप नंबर 80। ये दोनों ही मेडिसिन वर्टिगो के लिए होती है, इनमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं और उसकी 15 बूंदे एक आधा कप पानी में, गुनगुना पानी लेना है, उसमें 15 बूंदे डाल के दिन में 2 बार लेने से वर्टिगो में आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं, या आप लर्निंग होम्योपैथ हैं या फिर बडिंग होम्योपैथ हैं और आप और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में, तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए कि अगर आपको वर्टिगो महसूस होता है आंख बंद करने में, ऑन क्लोजिंग आइज,
तो जो मेडिसिन आपको सोचनी चाहिए वो है थूजा, लैकेसिस और थेरिडियन। अगर आप आँख खोल रहे हैं, खुली आँखों से आपको चक्कर लग रहा है और आँख बंद करते ही आपको आराम मिल रहा है, देन थिंक ऑफ टबैकम। अगर आप सीलिंग की तरफ, जब ऊपर की तरफ देखते हैं तब आपको चक्कर आता है, तो मेडिसिन है पल्सिटिला और सिलीशिया। अगर आप नीचे देखते हैं और आपको वर्टिगो फील हो तो मेडिसिन है काल्मिया एंड स्पाइजीलिया। अगर आपको लेटने पे या फिर बेड में जब आप करवट बदलते हैं उस टाइम पे आपको वर्टिगो महसूस होता है, तो मेडिसिन है कोनियम। अगर आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ के बाद चक्कर या वर्टिगो महसूस होता है, तो मेडिसिन है थेरिडियन। और अगर आपको ऐसा वर्टिगो होता है, आपको ऐसा लगता है कि घर की दीवारें आपके ऊपर गिर रही हैं, तो मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम और सेबेडिला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।